हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और आपको बता दें बच्चों, अगर आपने इन 50 क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो केमिस्ट्री में आपकी 90% तैयारी हो जाएगी। क्योंकि बच्चों ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट हैं और ऐसी वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा रिसर्च करना होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और उसके बाद ही बच्चों ये लिस्ट हम तैयार करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको हर हाल में तैयार कर लेना है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है मोलरता। ठीक, ठोस अवस्था तो चैप्टर हट ही गया है, तो ये आपको पहला जो है बच्चों मोलरता। और इसमें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है वो भी हम बताएंगे, इसके लिए आप परेशान मत रहिए। तो पहला मोलरता है बच्चों और दूसरा मोललता। ठीक है ना, एक नंबर में, हालांकि ये पूछा मतलब 1-2 नंबर में ही आता है, ठीक है ना। या तो इस पे क्या है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देता है या फिर इसको परिभाषा पूछ लेता है बच्चों। तो मोलरता, मोललता और तीसरा एक है मोल अंश या मोल प्रभाज। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसलिए इसको ज्यादा फोकस करना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वथनांक में उन्नयन। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वथनांक में उन्नयन क्या है और हिमांक में अवनमन क्या है। उन्नयन और अवनमन दोनों के दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके हर साल किसी न किसी सेट में जरूर दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है परासरण क्या है और परासरण दाब। ठीक है ना, ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि परासरण क्या है और परासरण दाब क्या है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद आपको हम बताएंगे बच्चों कि इसमें कौन कौन से ज्यादा आपको रटना है या फिर तैयार करना है, जैसे भी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें तो राउल्ट का नियम। ठीक, राउल्ट का नियम क्या है बच्चों और इसकी सीमाएं, ये पूछा जाता है। ये तो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बात करें बच्चों वांट हाफ गुणांक। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वांट हाफ गुणांक, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पहले तो ये कट गया था, लेकिन अब की बार जब नया सिलेबस जारी हुआ तो फिर से इसको ऐड कर दिया। ठीक, तो वांट हाफ गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विशिष्ट चालकता या फिर मोलर चालकता। हालांकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे ज्यादा न्यूमेरिकल आता है, लेकिन फिर भी आपको इसको भी देख लेना है। और अगला है कोलराउस का नियम। भाई ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, जितने भी आपके नियम है बच्चों, चाहे कुल मतलब वांट हाफ का नियम हो, मतलब वांट हाफ गुणांक या वांट हाफ का नियम, राउल्ट का नियम, कोलराउस का नियम, हेनरी का नियम, ये सारे के सारे जो नियम है आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। और नेक्स्ट है निर्नष्ट समीकरण। निर्नष्ट समीकरण या नष्ट समीकरण, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, पूछता है निर्नष्ट समीकरण क्या है, उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। और अधिकांशतः बच्चों ये जो आपको बता रहे हैं इसमें ज्यादातर टॉपिक को हमने बताया ही है, बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है, इन सब का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, बस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। ठीक, चलिए अगला है बच्चों वैद्युत रासायनिक श्रेणी, या इसी को हम बात देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है और इसके उपयोग क्या है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से देख लेना। ठीक, चलिए अगला है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग क्या है या फिर अभिक्रिया की दर क्या है, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। ये बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो भी बच्चों ये आपका 4 नंबर में पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है और इसके लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालना है। दूसरा है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आपके 5 से 7 सेट बनते हैं, तो बच्चों 2 में तो आपका ये दोनों अलग अलग करके मतलब इसका व्यंजक प्राप्त करने को देगा भाई, और में क्या करेगा इसी पर आधारित यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आधारित न्यूमेरिकल दे देता है।
ठीक है ना। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमाकर पूछेगा, इसी से रिलेटेड रहेगा। अगला है अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। ये भी बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर है। और नेक्स्ट है आर्हेनियस समीकरण, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। मतलब पिछली बार बच्चों ये क्या है आपका नहीं था, लेकिन इस बार फिर से आर्हेनियस समीकरण को जोड़ दिया है। और नेक्स्ट टॉपिक है सक्रियण ऊर्जा, तो इसको भी अब की बार रख दिया है, पहले नहीं था ये, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनके मतलब अभिलक्षण क्या है, या इनके गुण क्या है, या इनके लक्षण। और संक्रमण तत्व को बच्चों क्या कहते हैं, इसी को आपको अगर पता होना चाहिए। तो भाई ये होता है संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक के तत्व, है ना। डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के तत्व क्या है, इनके क्या लक्षण होते हैं। तो या फिर संक्रमण तत्व पूछेगा, ठीक, दोनों सेम है। और नेक्स्ट है अंतः संक्रमण तत्व क्या है और इनके लक्षण लिखिए, ठीक है ना। इनर ट्रांजिशन मेटल और ट्रांजिशन मेटल ये दोनों पूछे जाते हैं, ठीक। ये भी आपका क्या है, ये दोनों के दोनों बच्चों आपको रट कर जाना है या तैयार कर लेना, जैसे भी आप तैयार कर सकते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि लैंथेनाइड तत्व, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक, ये भी आपका पूछा जाता है। और नेक्स्ट है एक्टिनाइड तत्व, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण अवस्था, यानी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ये दोनों क्या हैं आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। और इससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो है बच्चों लैंथेनाइड व एक्टिनाइड के गुणों की तुलना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, इनके गुणों की तुलना। और अगला है बच्चों कि लीगेंड, लीगेंड क्या है और लीगेंड कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। लीगेंड क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। अगला है उपसह संयोजन संख्या क्या है। 2022 में तो ये 5 से 6 सेट में पूछा था उपसह संयोजन संख्या। अगला है बच्चों की संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी वीबीटी, और दूसरा है क्रिस्टलन क्षेत्र सिद्धांत यानी सीएफटी। ये दोनों के दोनों बच्चों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि वीबीटी और सीएफटी दोनों को आपको बहुत ही अच्छी तरह से देखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नर सिद्धांत, ये भी इसी चैप्टर का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर जो 29 है वो हैलो एल्केन व हैलो एरीन कि CX बंध की प्रकृति है, ठीक है ना। हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, लेकिन फिर भी इसको हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। कभी कभार जिसकी संभावना ना हो वो तो ज़रूर ही पूछ लेता है, इसलिए इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। अभी आप इन सारे क्वेश्चन की लिस्ट बनाकर रख लीजिए, जब आपकी न्यू क्वेश्चन बैंक आ जाएगी बच्चों नई वाली, तो उसमें से आप टिक कर लेना, या अभी आपके पास जो भी बुक्स है या क्वेश्चन बैंक है उसमें आप टिक कर लीजिए। बाकी सबका सॉल्यूशन हम तो देंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैलो एल्केन व हैलो एरीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो नाभिक रागी और नाभिक विरागी अभिक्रिया पूछा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, ठीक। नेक्स्ट है डीडीटी का उपयोग। हालांकि इसमें बच्चों आपका आइडोफार्म भी आएगा, क्लोरोफार्म भी आएगा, डाइक्लोरो मतलब मेथेन, तो ट्राइक्लोरोमेथेन, ये सब होता है, लेकिन उन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है डीडीटी। तो डीडीटी का उपयोग क्या है और इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक। इसके पहले काट दिया था लेकिन अब की बार फिर से ऐड कर दिया है। नेक्स्ट है बच्चों कि अल्कोहल के निर्माण की विधि, भौतिक व रासायनिक गुण, यानी अल्कोहल के निर्माण की विधियां आपको पढ़ना होगा कि अल्कोहल को कैसे बनाते हैं, इसके भौतिक गुण क्या है और इसके रासायनिक गुण क्या हैं, ठीक। और नेक्स्ट है ल्यूकास परीक्षण, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ल्यूकास परीक्षण के द्वारा हमें पता है बच्चों हम क्या करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान करते हैं, ठीक। तो ये ल्यूकास जो परीक्षण है ये बेहद मजेदार टॉपिक है। अगला है बच्चों फिनॉल, फिनॉल के निर्माण की विधियां, यानी फिनॉल को कैसे बनाते हैं, इसके भौतिक व रासायनिक गुण। भाई अल्कोहल, फिनॉल और ईथर एक ही चैप्टर के हैं, तो सभी के निर्माण की विधियां यानी बनाने की विधियां बच्चों, भौतिक गुण, रासायनिक गुण आपको तैयार करना ही करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि ये लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं,
ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ईथर के निर्माण की विधियां, यानी ईथर के निर्माण की विधि, भौतिक गुण व रासायनिक गुण, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तीन के तीनों इंपॉर्टेंट है। अगला है एल्डिहाइड, नेक्स्ट है बच्चों एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के, ये भी अगला चैप्टर जो है इसके बाद, तो इसमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन सभी के निर्माण की विधियां, भौतिक गुण व रासायनिक गुण आपको देख करके जाना है, यानी इनको तैयार करना है। अगला है क्वेश्चन बच्चों एमीन के निर्माण की विधियां, यानी एमीन को कैसे बनाते हैं और इसके भी भौतिक व रासायनिक गुण। अगर आप यहां से देखेंगे बच्चों तो एल्कोहल से लेकर के, यानी एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, और उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन, यानी ये जो आपके 7 टॉपिक हैं, इन सबके निर्माण की विधियां, भौतिक व रासायनिक गुण ही तैयार करना है, इसके बाहर का नहीं तैयार करना है। और जो आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इन सारे चैप्टर को, उसको हम अलग से देखेंगे, इसमें उसको हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों की प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमीन की पहचान कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया, मतलब काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है डाईएजोनियम लवण का निर्माण, यानी इसी चैप्टर का है एमीन में से कि डाईएजोनियम जो लवण होते हैं उनका निर्माण कैसे करते हैं, 1-2 लवण हैं, उनके निर्माण की विधियों को हम अलग से अच्छे से समझेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है तथा इसका वर्गीकरण कीजिए। ठीक, ये भी बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा तो आपका 5 नंबर में आएगा या फिर आपका 3 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 41, मोनोसैकेराइड, जिसके अंतर्गत बात करें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब देखिए बच्चों इसमें आपके तीनों इंपॉर्टेंट है, यहां एक ही लिखा है, लेकिन मोनोसैकेराइड और उसके बाद डाईसैकेराइड और एक है बच्चों पॉलीसैकेराइड। ठीक, यानी डाईसैकेराइड में हम बात करें तो इसमें जैसे आपका शर्करा वगैरह आएगा, ठीक है ना, शर्करा हो गया, और पॉलीसैकेराइड में तो स्टार्च या मंड वगैरह आता है। तो ग्लूकोज, शर्करा और फ्रक्टोज, स्टार्च या मंड, इन सबको अच्छे से देखना है। हालांकि छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन आपके ये इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है टालेन अभिकर्मक क्या है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टालेन अभिकर्मक ग्लूकोज से संबंधित है, यानी ग्लूकोज का परीक्षण करते हैं इसके द्वारा। और अगला है फेहलिंग विलयन, ये भी बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फेहलिंग विलयन क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और इसमें पूछता है कि फेहलिंग विलयन क्या है और क्या होता है जब इसकी क्रिया ग्लूकोज से कराते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ग्लूकोज की संरचना, यानी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, इसकी संरचना, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला है प्रोटीन तथा इसका विकृतीकरण एवं कार्य, यानी प्रोटीन क्या है, इसका विकृतीकरण कैसे होता है और इसके क्या कार्य हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन की संरचना बच्चों ये तो आपका बेहद इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग में यानी 5 नंबर में पूछता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन क्या है, विटामिन इसके पहले काट दिया था बच्चों, अब की बार फिर से दे दिया कि विटामिन क्या है और इसका वर्गीकरण कीजिए, यानी विटामिन ए बी सी डी ई के सबको आपका वर्गीकरण करना है, यानी सबके क्या घटक हैं, कि कमी से कौन सा रोग होता है, ये सारी चीजें यानी डिटेल्स में समझना है। नेक्स्ट है न्यूक्लिक अम्ल क्या है और इसका क्या कार्य है। और अगला है बच्चों की डीएनए तथा आरएनए में अंतर पूछता है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर पूछेगा कि इनमें संरचनात्मक क्या अंतर होता है। ठीक, अगला है बच्चों जो 50 नंबर का टॉपिक है वो है एंजाइम, इसको भी काट दिया था लेकिन अब की बार फिर से ऐड कर दिया गया है। तो ये बच्चों आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। और आपको परेशान नहीं होना बच्चों, जो आपका जो रिएक्शन होगा, यानी जो रिएक्शंस हैं रसगुल्लों, उनको हमने इन्वॉल्व नहीं किया है। आपकी जो रिएक्शन है, जितनी आपकी लगभग जो आपकी बात करें बच्चों तो 15 से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उनको अपन क्या करेंगे, अलग से एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे। 5 रिएक्शन हमने देख रखा है और भी आपके 10 से 15 रिएक्शन है, उनको हम अलग वीडियो के जरिए देख लेंगे, इसमें उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो ये रहे आपके
50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मान के चलिए अच्छे से तैयार करके ही जाना है रसगुल्लों। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।